हेलो मित्रों, आज हम रस पढ़ेंगे। तो जो हमारे हिंदी के वीडियो देख रहे हैं उनका स्वागत है एक नज़र में। तो आज हम रस पढ़ने वाले हैं, यानी रसों का जो हमारा पिछला वाला जो वीडियो था वो आपने देखा हो तो नहीं देख, पहले उसे देखें, जब उसके बाद में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। क्योंकि रसों को पहचानने के लिए उनके मूल तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कुछ रसों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि रसों की संख्या कितनी है। कहीं 8 मिलती है, कहीं 9 मिलती है, कहीं 10 मिलती है, कहीं 11 मिलती है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन में 8, 9, 10, 11, अगर ये ऑप्शन होते हैं तो इनमें हम सर्वोत्तम उत्तर जो है वो 9 चुनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इनके अनुसार पूछ लिया जाता है, अगर 9 नहीं है तो 8, ठीक है, और 8 और 9 में से नहीं है तो फिर 11 होगा उसका उत्तर। 11 भी नहीं है तो फिर 10 होगा, यानी इनमें से एक ऑप्शन में होना जरूरी है। ये एक विवादित क्वेश्चन ही है, यानी कि अगर इसमें से पूछा जाएगा तो उसके अनुसार करके पूछा जाएगा जब उत्तर सही निकलेगा इसका। तो जैसे यानी सबसे पहले जो रसों की कल्पना की थी वो भरत मुनि ने की थी। तो इन्होंने जो है 8 रसों को माना है। इन्होंने जो है 8 रसों को माना है। ठीक है। तो उसके बाद में अभिनव गुप्त, इन्होंने जो है 9 रसों को माना है। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ और विद्वान आए तो उन्होंने 2 रस और बताए, वात्सल्य और भक्ति रस। लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या करा कि इन्हें दोनों रसों को एक में रख दिया श्रृंगार के अंतर्गत, कि ये तो श्रृंगार का ही भाग है। तो यदि इनको हम इसमें रख देंगे तो फिर 9 बचेगी इनकी संख्या। ठीक है। तो अलग अलग यदि इनके अनुसार आता है तो आप इनको याद करें, अन्यथा 9 इनका उत्तर आप दे सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है। 9 नहीं है तो 10 दे सकते हैं। ठीक है। वरना इनके अनुसार अगर पूछा जाता है तो भरत मुनि के अनुसार 8 और अभिनव गुप्त के अनुसार 9। ठीक है। तो विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 8 होती है, संचारी भाव 33 होते हैं। यहाँ पे इनकी संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है। अब रसों के बारे में एक जानेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस, यानी श्रृंगार रस जो है रसों का राजा है। यानी कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि रसों का राजा कौन सा है, तो श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है। रति का मतलब प्रेम। ठीक है। अब यदि कहीं किसी कविता में प्रेम का वर्णन, यानी प्रेम भी 2 तरीके का है, संयोग और एक वियोग। संयोग का मतलब जहाँ पे नायक और नायिका एक स्थान पर रहते हैं। ठीक है। जैसे आलिंगन या गले लगने का वर्णन जो होता है उसमें, वो जो होता है उसमें आता है वो संयोग श्रृंगार में। और यदि दूर दूर हैं तो उसमें वियोग श्रृंगार आएगा। ठीक है। अब दूसरा आता है हास्य रस, यानी जहाँ पे कविता को पढ़ने पर हंसी आ जाए, यानी जहाँ कविता को पढ़ने पर हंसी आ जाए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। करुण रस, शोक, यानी जहाँ पे जिस काव्य को पढ़कर आपकी जो हृदय की भावना है वो दुखी हो जाए, यानी हृदय में दुख के भाव जागृत रहे, शोक हो जाए, तो वहाँ पर शोक हो जाता है करुण रस। यानी जिस कविता को पढ़कर आप कुछ दुख का अनुभव करने लगे। ठीक है। वीर रस, उत्साह, जैसे राष्ट्रगान में भी वीर रस है, या वीर तुम बड़े चलो, इस तरीके के जो होता है ये कविता है। महाराणा प्रताप की बहुत सारी कविताएं उत्साह में। रौद्र रस, क्रोध, यानी जहाँ पर क्रोध का वर्णन हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। भयानक, यानी जहाँ पे भय का वर्णन, यानी कोई मान लीजिए युद्ध हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा भयानक
तरीके से लड़ा जा रहा है, किसी का सिर कट रहा है, इस तरीके से जो वहाँ पर भय का माहौल एक बना हुआ है, डर का। ठीक है। विभत्ति जुगुप्सा या घृणा यानी विभत्स यानी कोई ऐसी चीज जिससे हम जिसे देखकर घृणा करने लगे, उससे अलग को हट जाएं। ठीक है। जैसे सिर पर बैठो काक, आँखी दो खात, यानी इस तरीके के बहुत सारे वर्णन आपको मिल जाएंगे। यानी उदाहरणों को हमें उनके रटना नहीं है, उनके कविताओं को पहचानना है कि उसमें किसका वर्णन है। ठीक है। किसके ऊपर लिखा गया है, किसका वर्णन है, इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो आप उससे निकाल सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का रस है। रसों के अगर आपको तत्वों का ज्ञान होगा तो आप आसानी से उसमें पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा रस है। अद्भुत रस, विस्मय यानी आश्चर्य, यानी कोई ऐसे आश्चर्य का वर्णन है। जैसे जब बालक कृष्ण मट्टी खाते हैं तो उसका मुंह खोलते हैं, उसमें यशोदा को पूरा विश्व दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके का कहीं आश्चर्य का वर्णन दिखाई देता है, यानी अचंभित करने वाला वर्णन। ठीक है। अद्भुत दृश्य। ठीक है। शांत रस, निर्वेद यानी जहाँ पे सामाजिक बातें की जाएं, मोह त्याग से दूर की बातें, जितने भी कबीर के दोहे हैं उनमें सब में शांत रस ही है। वात्सल्य रस यानी बच्चों का रस, जिसमें बच्चों का वर्णन है, जिसे बालक का वर्णन किया है सूरदास ने। तो उसमें हमें उस लाइनों को पढ़कर पहचानना है कि इसमें किस प्रकार का वर्णन है, किसके बारे में कहा गया है। और ये टेबल हमें याद करनी है कि इसमें किसका वर्णन है, तो उससे हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है और इनका मतलब क्या है। तो हम उससे उसको जानने की कोशिश करें, ना कि रटने की, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे हैं किताबों में, कहाँ तक याद करेंगे, बहुत उदाहरण हैं। तो उसके बाद में आता है भक्ति रस, अनुराग का, यानी भक्त के प्रति जो भक्ति होती है तो उसे बोलते हैं। जैसे तुलसीदास की भक्ति राम के प्रति, तुलसीदास जी का वर्णन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 8 रस जो थे, ये ऊपर वाले यानी यहाँ तक, फिर 9 वर्ष शांत रस बनाया। शांत यानी जो भरत मुनि है उन्होंने 9 रस यानी शांत रस को नहीं माना। शांत यानी ऐसा काव्य क्या हो सकता है जिसे सुनकर आप व्यक्ति नहीं बैठा रहे, यानी शांति रहे, तो उसमें क्या है, यानी नाटक में शांत रस होगा तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने शांत रस को नहीं माना था अभिनव गुप्त, इन्होंने भरत मुनि जी ने। तो यहाँ तक 8 रस इन्हों के अभिनव गुप्त जो 9वां रस है वो निर्वेद बताया था। उसके बाद में 2 रस और बताए थे विद्वानों ने कि वात्सल्य और भक्ति रस, लेकिन इनको भी श्रृंगार रस में समाहित कर दिया गया। तो कहीं कहीं पर ये अलग मिल सकते हैं, कहीं एक जगह मिल सकते हैं। तो इनको ठीक से आप देखें कि उसमें यदि बच्चों का वर्णन है तो वात्सल्य रस, और दास्य प्रकार की भक्ति है यानी भक्त की ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति भक्ति है, तो उसमें भक्ति रस कहा जा सकता है। तो अधिकतम संख्या इनकी जो है 11 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आप इनको जान लें कि भरत मुनि के अनुसार 8, कौन से को नहीं माना, शांत रस को। अभिनव गुप्त के अनुसार 9, इन्हें शांत भी माना, और कुछ विद्वानों ने वात्सल्य और भक्ति भी माना। तो कुल मिलाकर उनकी संख्या 11 हो जाती है। और इन दोनों रसों को इसमें एक में भी समाहित करके कुछ विद्वानों ने देखा तो इनकी संख्या 9 ही रह जाती है, यानी ज़्यादातर जो अधिकतर जो मत हैं इनके उनमें 9 ही इनको माना गया है। ठीक है। तो कविताओं को आप पढ़ते रहें, उसमें देखते रहें कि किस प्रकार का वर्णन है, क्या आपको पढ़कर हंसी आती है, दुख होता है, या भयानक यानी डर सा लगने लगता है, शोक का माहौल बनता है, या श्रृंगार है, या मन में उत्साह जगता है। तो इस तरीके से आप उससे जानेंगे कविताओं को पढ़कर आपको कैसा लगता है, तो उसी से आप उन रसों को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो आप इनका अध्ययन करते रहें। सबसे जो अच्छी जो किताबें हैं वो 9-10 की ले लें आप, उनमें से भली प्रकार से आप उनकी कविताओं का अध्ययन कर सकते हैं, आसान भी हैं, और उनमें से उदाहरण ज़्यादातर उनमें से ही रखे हुए हैं। ठीक है। थैंक यू।